नमस्कार मित्रों, जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण से परावर्तन, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन चर्चाएं कर रहे थे। उसमें अपन कुछ तथ्य जान लिए थे, चित्र बना के जान लिया था कि अगर कोई बिंब दर्पण के सामने रखा हुआ है तो प्रतिबिंब जो उससे बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, अनावर्धित बनता है। अर्थात जो बिंब का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार होता है, लेकिन उनके पासर वो बदल जाते हैं, साइड चेंज हो जाती है। बायां जो हिस्सा है बिंब का वो प्रतिबिंब में दायां बन जाता है और जो दायां हिस्सा बिंब का है वो प्रतिबिंब में बायां बन जाता है। फिर उसमें अपन ने एक चीज और देखी थी कि अंग्रेजी के 11 अक्षर ऐसे थे जिनका पासर परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहां अपन ने उस लेक्चर में 4 जो विशेषताएं थी समतल दर्पण से परावर्तन के दौरान, जो ध्यान रहे ये जो विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, यानी एक एक क्वेश्चन का आंसर है जिनका अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में इसे नोट कर रहे हैं। 4 पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके थे। नंबर 5 पॉइंट की अपन इसमें बात कर रहे हैं। नंबर 5वां ये है, अगर समतल दर्पण में बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और अगर बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो देखिए इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं नंबर 5 डाल के कि यदि समतल दर्पण में बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी। क्या कहा मैंने? अगर समतल दर्पण में बिंब कैसा है, समतल दर्पण में बिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब आभासी, एवं बिंब आभासी है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये अपन ने एक विशेषता लिख लो। देखो एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है समतल दर्पण पूरा ही। तो अपन ने ये क्वेश्चन भी अपना आप बन जाता है कि अगर बिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, और प्रतिबिंब अगर आभासी हो, अगर बिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यहां ये चीजें अपन ने इसमें जान ली है। नंबर 6 जो भी अपने आप में क्वेश्चन है, 6ठा पॉइंट। देखो 4 विशेषताएं अपने पिछले लेक्चर में जान चुके थे। इस लेक्चर में अपन 5वीं जो विशेषता है प्रतिबिंब की, वहां से अपन बातें कर रहे हैं। नंबर 6 अपन बात कर रहे हैं, अगर आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें, जैसे प्रकाश किरण यूं आपतित हो रही है समतल दर्पण के ऊपर, इसे थीटा कोण से घुमा दें तो ध्यान रहे परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है और अभिलंबित थीटा कोण से घूम जाता है। फिजिक्स में इसे प्रूफ किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अपन यहां केवल उसे कॉन्सेप्ट के रूप में लिख रहे हैं, उसे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 6ठा जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बन जाता है, वो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा को यूं कह सकते हैं, आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए, आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए,
देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से, आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से क्या होगी, वो घूम जाएगी। एवं जो अभिलंब है वो थीटा कोण से, एवं अभिलंब थीटा कोण से। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बना के दिया जा सकता है, अगर आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हैं, अगर दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो बताइए परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से घूम जाएगी। उसमें पहला ऑप्शन तो 30 डिग्री होगा, फिर 30, 60 इस तरह से बना के दिए हुए होंगे, तो वहां आंसर क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 30 का कितना हो जाएगा 60 डिग्री कोण से वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट या इस सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसका नाम है सेक्सटेंट। और ये उपकरण इमारतों, ऊंची इमारतों की हाइट ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। तो अपन इस पॉइंट को भी यहां इसके साथ ही ऐड कर देते हैं कि उपकरण सेक्सटेंट, या नाम याद रखना उपकरण सेक्सटेंट, जो कि क्या काम आता है, इमारतों की ऊंचाई ज्ञात करने में काम आता है। यानी उपकरण सेक्सटेंट इसी सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और अपना इसमें हल हो गया है। कैसे हल हो गया है कि पूछ लिया जाए कि उपकरण सेक्सटेंट किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सिद्धांत है कि आपतित किरण की दिशा को निश्चित रखते हुए अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से क्या होगी, घूम जाएगी। इसी सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। 6 विशेषताएं, 6 गुणधर्म अपन ने जान ली है। नंबर 7 अगर अपन बात करें, अगर थीटा कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण हैं, तो लिख लें अपन, देखो थीटा कोण पर झुके हुए, ध्यान रहे एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन में, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। थीटा कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों में से, झुके हुए 2 थीटा कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों से तात्पर्य यहां समतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं अपन। थीटा कोण पर झुके हुए हैं 2 दर्पणों में से एक दर्पण पर, एक दर्पण पर थीटा कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों में से एक दर्पण पर स्मॉल आई आपतन कोण पर, एक दर्पण पर स्मॉल आई आपतन कोण पर, स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित किरण क्या होगा भाई, क्या कहा मैंने, थीटा कोण पर झुके हुए 2 दर्पणों में से एक दर्पण पर स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित किरण दूसरे दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किरण दूसरे दर्पण से
परावर्तन के पश्चात दूसरे दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रथम दर्पण के समांतर गमन करती है। प्रथम दर्पण के समांतर गमन करती है। देखो अपने आप में एक पूरा एक क्वेश्चन है। अगर दो समतल दर्पण हैं, थीटा कोण पर झुके हुए, ध्यान रखना थीटा कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के लिए अपन प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में केवल अपन कुछ विशेष पॉइंटों की बात कर रहे हैं समतल दर्पण से परावर्तन की। थीटा कोण पर झुके हुए दो दर्पणों में से एक दर्पण पर स्मॉल आई आपतन कोण पर आपतित किरण दूसरे दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रथम दर्पण के क्या होती है, समांतर गमन करती है। यानी कैसे गमन करेगी, समांतर, नहीं कि उसके लंबवत। ध्यान रखना, ये भी अपन को ध्यान रखना है। कितने पॉइंट हो गए, 7 अपन ने पढ़ लिए हैं। नंबर 8 मैं इसे यहीं लिख देता हूं ताकि अपन पूरे पॉइंटों को कवर कर सके। नंबर 8 पॉइंट क्या है, अगर किसी व्यक्ति को या प्रेक्षक को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण का जो साइज होना चाहिए, यानी दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए, वो उस व्यक्ति की हाइट की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति 6 फीट का है तो दर्पण कितना होना चाहिए, 3 फीट का अगर दर्पण है तो उस व्यक्ति की उसके अंदर पूरी हाइट नजर आ जाएगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि अगर व्यक्ति मध्य में है, दीवार है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट, उसमें 1/3 आएगा। चलो मैं दोनों ही पॉइंटों को लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 8वां पॉइंट में लिख रहा हूं, किसी प्रेक्षक को किसी प्रेक्षक को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी प्रेक्षक को अपना पूरा प्रतिबिंब किसी प्रेक्षक यानी किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार समतल दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, मैंने क्या बताया थोड़ा पहले, प्रेक्षक की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। न्यूनतम आकार प्रेक्षक की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, ये लीजिए। तो यहां अपन ने 8 पॉइंट पूरे कर लिए कि किसी प्रेक्षक को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार प्रेक्षक की ऊंचाई क्या होना चाहिए, आधा। नंबर 9 अगला और लास्ट पॉइंट अपन इसमें जान लें कि अगर एक कमरे की दीवार पर दर्पण लगा है, तो लिख देते हैं इसे, एक कमरे की दीवार पर दर्पण लगा है। क्या अपने आप में एक क्वेश्चन है भी, एक कमरे की दीवार पर क्या है, दर्पण लगा है। कमरे के मध्य में खड़े, कमरे के मध्य में खड़े प्रेक्षक को, यानी उस व्यक्ति को, खड़े प्रेक्षक कमरे के मध्य में खड़े प्रेक्षक को पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
देखने के लिए, पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का जो आकार है यानी जो उसकी हाइट है, देखने के लिए दर्पण का आकार अर्थात उसकी ऊंचाई कह सकते हैं, दर्पण का आकार अर्थात दर्पण की क्या कह दूं मैं इसमें ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई का 1/3 लेना होगा, दीवार की ऊंचाई का 1/3 लेना होगा। ये लीजिए, ये अपन ने कॉन्सेप्ट इसके पूरे कर लिए हैं कि, और एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। एक चलो 10 ही पूरे कर लेते हैं। 9 के बाद नंबर 10 लास्ट छोटा सा एक पॉइंट और लिख दें। अगर समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है कोई प्रकाश, तो परावर्तित प्रकाश उसके अभिलंब के ऊपर ही आ रहा है, तो आपतन कोण क्या हुआ 0। आप जानते हो कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर, तो इसका मतलब यह हुआ कि विपरीत दिशा में वापस उसी कोण पर वापस से लौट जाएगा, यानी इस तरह की स्थिति हो। ये समतल दर्पण है, अगर प्रकाश यूं आपतित हो रहा है तो ये वापस से इसी पथ पर क्या होगा, पुनः विपरीत दिशा में क्या होगा, लौट जाएगा। चलो इस पॉइंट को लिख देते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाला, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में वापस लौट जाता है, विपरीत दिशा में वापस लौट जाता है। तो देखिए, ये अपन ने इसमें 10 कॉन्सेप्ट इसमें जान ली है कि विपरीत दिशा में वापस लौटता है, और ये 10 के 10 कॉन्सेप्ट हैं अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस हैं। यहाँ अपना समतल दर्पण से परावर्तन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ऐसे कैसे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए, समतल दर्पण संबंधित सारे तथ्य अपने जान लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जानेंगे कि अगर दो समतल दर्पण किसी थीटा कोण पर झुके हुए हों तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। धन्यवाद।